तो उसमें कल ये बात लाइन लिखवा के आया था, मैं स्वामी जी पढ़ा रहा हूं लिखवा गया। तो आज एक बच्चे ने मुझे ये ला के दिया, छोटे, वही जगत सिंह। इस जगत सिंह की गर्लफ्रेंड थी, उसका नाम था रस कपूर। हुआ क्या था, ये जयपुर की बहुत अच्छी डांसर थी। रस कपूर नाम की एक महिला थी, क्या थी, जिसमें जयपुर वाले डांस देखने के लिए जाते हैं। अब डांस देखने लिए कौन जाएंगे, पैसे वाले लोग। बिना पैसे वाला तो क्या डांस देखने जाएगा, तो खुद ही डांस करता है ये जीवन भर। तो पैसे वाले लोग डांस देखने जाते। एक दिन राजा खुद डांस देखने चला गया। राजा को डांस तो पसंद आया, साथ में डांसर आ गई पसंद। तो और राजा ने कहा कि भाई आज के बाद बसंती और किसी के आगे, और राजा महलों में लेके आ गया। भाई महल में ना चाहिए, क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है किसी को, राजा चाहे तो भाई नचाए महल के अंदर। थोड़े दिन बाद राजा ने कहा कि भाई मैं इसे शादी करूंगा, रानी बनाऊंगा, यह भी आपका इंडिविजुअल डिसीजन है। तो राजा ने शादी कर ली रस कपूर से। थोड़े दिन बाद राजा ने कहा कि मैं जब दरबार में बैठता हूं तो रस कपूर मेरे साथ में बैठेगी। कोई बात नहीं भाई, बिठाओ। थोड़े दिन बाद राजा ने कहा कि दरबार में जो कोई भी आएगा वो पहले मेरे को नमस्ते करने से पहले, यहां ऑब्जेक्शन होना शुरू हुआ। क्योंकि दरबार में भी कौन आते थे, वही पैसे वाले लोग, या तो मंत्री संतरी या सेठ साहूकार, जो कि पहले रस कपूर का डांस देखने जाते थे। और रस कपूर को एक एक का चेहरा याद था। अब कोई सेठ जी आते और सेठ जी आगे पहले रस कपूर कहते कि मैम नमस्ते, और रस कपूर इग्नोर करती, देखती नहीं। फिर रस कपूर कहती मैंने देखा नहीं, वापस। रस कपूर को याद था कि कभी सेठ जी ने कहा होता था कि ये बड़ा ठुमका एक बार वापस। ये जो अभी स्टेप किया था एक बार हो देगा, 50 रुपए और मिलेंगे। अब रस कपूर कहती कि सेठ जी एक बार नमस्ते और करो। तो अब रस कपूर वाला पूरी तरीके से एकदम वैसा मामला हो रखा। इतने में आ गया गिंगोली वाला युद्ध, और गिंगोली वाला युद्ध आया तब कहा जगत सिंह ने कि मैं तो गिंगोली का युद्ध लड़ने जा रहा हूं। अब राजा रस कपूर ही, सारे डिसीजन ही कौन लेगी, अब तो रस कपूर ने और तंग करना शुरू किया। तो ये चोमू पड़ता है जयपुर के बाद चोमू, यहाँ के सामंत एक दिन दरबार में आए और उनको गुस्सा आया, यार ये क्या तरीका है, इसको किस बात का नमस्ते करूं मैं। उन्होंने पकड़ा और पकड़ के नाहरगढ़ किले में बंद कर दिया। जगत सिंह वापस आया, जगत सिंह वापस आया, जगत सिंह ने आते पूछा भाई मेरा रस कहां पे। जगत सिंह कहा कि जाओ ले आए ना, उसको देख लेना, टांगे तोड़ेंगे तेरी और हम। सामंतों ने दबाव डाला, तो उसने कहा ठीक है नहीं लाएंगे, उसको नहीं लाएंगे अपने क्या। फिर ऐसा कहते हैं कि भाई जब जगत सिंह मरा था ना तो रस कपूर को न्यूज मिल गई थी, तो नाहरगढ़ के यूं वो पहरेदारियां सारी तोड़ के, और ये वहां जहां जगत सिंह को जलाया जा रहा था वहां आ गई थी, सती हो गई थी। तेरे लिए मैं सिग्नल तोड़ ताड़ गया। 1818 में तो बाद जगत सिंह अंग्रेजों के साथ क्या कर लेता है, लिखो पटौदी का नवाब है, बस पुराना है साहब। आपको लगता होगा ये रिश्ता क्या कहलाता है, पुराना है। अच्छा एक और बताऊं, लो प्रेमिका की बात आई तो एक और सुनो। जोधपुर में एक राजा वे विजय सिंह। कौन राजा वे, कल पढ़ रहे थे अपने। विजय सिंह की एक प्रेमिका थी गुलाब राय। क्या नाम था, इसको श्यामल दास जी पढ़े थे हमने, श्यामल दास जी। श्यामल दास जी इसके लिए कहते हैं कि जोधपुर की नूर जहां है। क्या है जोधपुर की, कि या तो जहांगीर के दरबार में किसकी चलती थी, नूर जहां, और या विजय सिंह के दरबार में किसकी चलती थी। तो जोधपुर की नूर जहां किसको कहा जाता है, गुलाब राय किसकी प्रेमिका थी, लिख लो नीचे, आगे पढ़ेंगे वैसे हम। जोधपुर में एक राजा और वे जसवंत सिंह सेकंड। कौन राजा वे, आगे पढ़ेंगे ना। उनके गर्लफ्रेंड और थी, उसका नाम था नन्ही जान। क्या नाम था, स्वामी दयानंद सरस्वती को जहर उसी ने दिया था। वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने उसको कुछ कह दिया था, गलत ही बात बोली थी उसके लिए, तो उस बेचारी महिला गुस्सा है। वो महिला तो मुझे कभी गलत लगती ही नहीं, कि सरस्वती जी थोड़े ज्यादा ही खिलाफ बोल गए थे उसके, वो गुस्सा है, उसने खाने के अंदर जहर मिला दिया था तो मर गए। मैं एक क्लास में कल ही पढ़ा के आया, आपसे पहले जो बैच होता है PCM 6, उसमें कल ये बात लाइन लिखवा के आया था, मैं स्वामी जी पढ़ा रहा हूं लिखवा गया। तो आज एक बच्चे ने मुझे ये ला के दिया, छोटी सी गुड़िया सी, इसके पीछे लिखा हुआ है नन्ही जान। जसवंत सिंह सेकंड की प्रेमिका थी, तो आगे लिखा हुआ है लाइफ लाइन ऑफ जस्सू। भैया टाबर ठीक क्रिएटिव लोग है सारे के सारे, तो वो लाइफ लाइन बाद में पढ़ेंगे, अभी तो इतनी पढ़ो। हाँ। सती प्रथा जानते हो, पति की मृत्यु के बाद पत्नी उसके साथ में सती हो जाती, जल जाया करती, इसको तो क्या बोलते हैं, सती। अच्छा समाधि प्रथा वैसे
तो बहुत यूं अच्छा मानते थे अपने अपने क्या था, कोई संत महापुरुष टाइप के जो आदमी होते, उनको जब लगता कि यार अब खूब जी लिए, अब ये दुनिया ये महफिल ज्यादा काम की नहीं है, तो वो बाद में कहते लो खड्डा खोदो, एक खड्डा खोदते, खड्डे में बैठ जाते, अब कहते मिट्टी डाल दो ऊपर। जीवित अवस्था के अंदर ही मृत्यु प्राप्त कर लिया करते थे, इसको क्या बोलते, और हम कहते उन्होंने समाधि ले ली। क्या ले ली? हम तो इसको बहुत अच्छा मानते हैं, हमारे खूब महापुरुषों ने समाधि ली और हमने उनको देवताओं की तरह पूजा है। लेकिन जब अंग्रेज है तो अंग्रेजों ने आका कि नहीं ये सुसाइड है, ये क्या है, और उन्होंने कहा आज के बाद यदि किसी ने यूं मिट्टी डाली ऊपर किसी के, तो फिर हम उसके हम डालेंगे। तो समाधि प्रथा को क्या कर दिया, बेन। कन्या मत तो जानते हो, बाई होती रोते हाथों हाथ सल्टा दी जाती, इसको क्या बोला करते, कन्या। अंग्रेज बेचारे बोले थे, उन्होंने कहा नहीं भाई, लड़कियों को भी जीने का हक है, तो लड़कियों बोलो थैंक यू अंग्रेजों। हाँ, अंग्रेज तुम्हारे लिए वो तो भले आए थे, वरना बाइयां हो ही नहीं पाती थी ज्यादा। अगला कौन सा है, मानव व्यापार। तो सीधी सी बात थी कि भाई मनुष्य की खरीद बिक्री, किसी भी मनुष्य को खरीदा जा सकता है। कि अपने को लगे कि भाई आपको रूम में लगेगा यार मेरे रूम में एक नौकर होना चाहिए काम करने के लिए, आप मार्केट गए एक नौकर खरीद लाए, आपने कहा भाई एक आदमी देना रहा कितने का है, कैसा भी है 700 का, तो आपने कहा पतला सा तो है 400 ही दूंगा मैं तो खरीद के लाए, अब उसको आते देखो बस रोटी पानी हम खिला देंगे, बाकी काम किया कर सारा दिन, उसको कोई पैसे देने की आवश्यकता, ये मानव व्यापार। अंग्रेजों ने कहा यार ऐसे थोड़ी ना हो सकता है, ऐसे किसी मनुष्य को खरीदा कैसे जा सकता है। गरिमा युक्त जीवन, कैसा जीवन होना चाहिए, लाइफ विद ऑनर। बिना प्राइड के, बिना ऑनर के कोई आदमी अपना जीवन कैसे बिता सकता है, ये गलत चीज है, ये भी हम क्या करते हैं, बैन। तो कौन कौन सी कुप्रथाओं पे रोक लगा दी। अंग्रेजों के आने से पहले तक अपने भारत की भाषा कौन सी थी, प्राचीन काल में कोई टाइम में अपनी भाषा हुआ करती संस्कृत, मध्य काल में आगे अपनी भाषा फारसी, और अंग्रेजों के आने के बाद अपनी भाषा कौन सी हो गई, अंग्रेजी। इसलिए फारसी तो इतनी लंबी चली है अपने कि पहले जिसको भी पढ़ना लिखना आता था, मतलब पढ़ा लिखा आदमी, इसको मतलब उसको कौन सी भाषा आती है, फारसी। इसलिए आज दिन तक अपने दो है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी। आरसी समझते हो, आरसी क्या होता है, आरसी हाथ कंगन को, आरसी क्या, हाथ कंगन को, आरसी का मतलब क्या होता है, कांच। आरसी का मतलब क्या होता है, अच्छा किसी ने हाथ में कंगन पहने, तो इसको कांच में देखने की आवश्यकता है क्या है। किसी ने मान लो यहां बिंदी लगाई, तिलक लगाया, तो उसको देखना पड़ता है भाई सही लगा कि नहीं लगा। किसी ने कोई सुरमा उरमा लगाया तो देखे कि भाई आंखों में सही लगा कि नहीं लगा। अच्छा कोई चूड़ियां पहने, चूड़ियां पहने क्या, कांच में देखती हूं, सीधा ही देख ले। तो हाथ में कंगन के लिए कांच की आवश्यकता, तो हाथ कंगन को, पढ़े लिखे को, पढ़े लिखे आदमी के लिए फारसी कोई बड़ी बात है। यदि पढ़ा लिखा है भारत में तो उसको कौन सी भाषा आती है। और सुना गांव में अभी तक है ना, थोड़ी बड़ी उम्र के लोग इस प्रकार की बातें करेंगे, कोई ज्यादा ज्ञान झाड़ रहा हो, फिलोसॉफी टाइप की बातें करेगा, फारसी ना झाड़। ज्ञान का मतलब ही क्या हुआ करता था, फारसी। तो फारसी चलती थी अपने यहाँ पे, तो फारसी में स्कूल को क्या बोलते हैं, मदरसा। तो इसलिए स्कूल का नाम क्या रख दिया, मदरसा ए हुनरी। बाद में अंग्रेजी आ गई, अंग्रेजी आ गई तो अंग्रेजी आई, तो बाद में इसका नाम पहले तो क्या था, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। बाद में जब अपना देश आजाद हुआ तो राजस्थान बन गया, तो आजकल इसका नाम क्या कर रखा आपने, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट। समझ गए।